तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है अवंती फीड्स। यहाँ पे हम करेंटली है वीकली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप देख सकते हैं एक प्रीवियस हाई था जिसका उसने एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट जहाँ पे फेल हो गया। करेंटली अब उसने फिर से एक अटेम्प्ट लिया और इसमें उसने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया है। तो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखिए क्या है। इसने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया है और अभी करेंटली वो अपने ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करने आ रहा है। और जैसे ही ये रिटेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है तो हम स्विंग हाई पे बाई करेंगे और स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। इस पोजीशन पे हम बाई करेंगे और इस पोजीशन पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब चलिए हम अपना टारगेट कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा ये पॉइंट और दूसरा टारगेट होगा हमारा ऑल टाइम हाई। और अगर प्राइस ऑल टाइम हाई के ऊपर भी निकलता है तो वो हमारा अनचार्टेड टेरिटरी है। वहाँ पे आप ट्रेलिंग एसएल यूज़ करेंगे और जहाँ तक प्राइस आपको ले जाए आप वहाँ जाएंगे। अच्छा, हम इसका टारगेट एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है तो हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टॉप से लेके लो का रेंज निकालेंगे और उसको ब्रेकआउट के ऊपर रख देंगे। देखिए मोर और लेस सिमिलर जो हमारा टारगेट टू था ऑल टाइम हाई, इस मेथड को यूज करके भी हमारा टारगेट उधर ही आ रहा है। तो टारगेट टू तो इजीली अचीव हो जाना चाहिए। उसके बाद हम ट्रेलिंग एसएल यूज करेंगे। बट आप एंट्री तभी बनाएंगे जब ये अपने इस स्विंग का हाई ब्रेक करेगा। तो हमारा दूसरा स्टॉक है अदानी पोर्ट्स और अभी हम है करंटली डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए 2022 में उसने एक हाई बनाया था जिसका ब्रेकआउट हुआ 2024 में जैन में। ब्रेकआउट होने के बाद उसने उसी जोन का सपोर्ट लिया और फिर रैली दी। ठीक है, जब भी ये होता है मतलब क्या, एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और फिर उसने अप मूव दिया तो वो जोन को हम बोलते हैं सीआईपी जोन, चेंज इन पोलैरिटी जोन। व्हेन अ सपोर्ट, व्हेन अ रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट। अभी देखिए करेंटली दो तीन बार प्राइस ने उसी एसआईपी जोन से सपोर्ट लिया है लास्ट 6 महीने में। और जितने बार उसने वहां से सपोर्ट लिया है एक अप मूव दिया है। और करेंटली देखिए प्राइस ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है बट अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया है। तो हो सकता है फ्यूचर में ये थोड़ा और ऊपर जाके नीचे आए रिट्रेसमेंट लेने के लिए और फिर रैली दे। वो सब अलग बात है। जब ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करेगा ना, हम तब अपनी एंट्री बनाएंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारा बाई एग्जीक्यूट होगा, स्विंग लो होगा, स्टॉप लॉस। और फिर हम अपने टारगेट्स डिसाइड करेंगे। अच्छा, और एक तरीके से देखिए, अगर अगर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है। तो ये ट्रेंड लाइन पे भी हो सकता है फ्यूचर में प्राइस आए रिट्रेसमेंट करने के लिए और फिर ब्रेकआउट दे। तो मोर और लेस देखिए डबल बॉटम पैटर्न हो या ट्रेंड लाइन हो, हमारा बाई पॉइंट एक ही जगह पे बनता है। तो इस जोन पे हमारा बाई होगा। और अब चलिए अब हम देख लेंगे हमारे टारगेट्स कहाँ कहाँ है। पहला टारगेट होगा यहाँ, दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे। इसी तरीके से जितने भी ऊपर के स्विंग है आप वहाँ पे अपने टारगेट्स प्लेस कर सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करिएगा।
इस स्टॉक पे अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ और हमारा एंट्री हुआ तो ये 6-7 महीने तक हमारे पोर्टफोलियो में रह सकता है, और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करिए तो वो बेस्ट होगा आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स निकाल के देने के लिए। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एफ एस एल, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशंस। अब देखिए, मैं अगर 200 ई एम ए लगाऊँ, ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांगली बुलिश है। निफ्टी इतने टाइम से गिर रहा है अक्टूबर से, बट ये इतना गिरा नहीं है, ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। और जब जब ये 200 ईएमए के पास आया है, इसने सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। करेंटली देखिए इसने क्या बनाया, इसने एक पिनेंट फॉर्मेशन किया है या ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन किया है, और ये एक न्यूट्रल ट्रायंगल पैटर्न है। न्यूट्रल ट्रायंगल पैटर्न का मतलब क्या, ये दोनों साइड ब्रेकआउट दे सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब ये अपने इन लेवल्स को क्रॉस करेगा तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये, और हमारा सेकंड टारगेट होगा ये वाला पॉइंट। और इसके ऊपर अनचार्टेड जोन है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स चर्न करिए। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पीजीआईएल, और करेंटली हमारा डेली टाइम फ्रेम पे ये भी बहुत स्ट्रांगली अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। देखिए ये बोथ 200 और 50 ईएमए के अबाव है, और इसने करेंटली प्रीवियस डे में एक बहुत लंबे टाइम के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है, रेजिस्टेंस का, और सक्सेसफुल क्लोजिंग भी दिया है उस पॉइंट के ऊपर। अब हो सकता है यहाँ से वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने आए और फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट दे। वैसे तो इसका रिट्रेसमेंट हो चुका है, अब मैं आपको आर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखाऊंगा। इस पॉइंट से मुझे लगता है थोड़ा सा और एक करेक्शन आना चाहिए, एक एक रेड कैंडल और फिर फ्रेश ब्रेकआउट दे। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस था जिसका उसने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया, और करेंटली ना प्राइस ने उसी एकदम एग्जैक्ट सेम लेवल पे रिट्रेसमेंट लिया है और वहां पे ठहरा हुआ है 2 दिन से। और वहां पे ही ठहरा हुआ है 2 घंटों से, और आप देख सकते हैं नीचे के लोज शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कि हायर लो फॉर्मेशन है। अब आप ये लास्ट कैंडल को देखिए, जब आप ऐसा पैटर्न बनाए और फ्रेश ब्रेकआउट दे तो इस लेवल पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। अब आप ये लास्ट कैंडल को देखें, ये एक बुलिश कैंडल है। देखिए नीचे कितना लॉन्ग विक है, मतलब क्या सेलर्स ने कोशिश किया नीचे लेके जाने का प्राइस को, बट बुल्स ने या बायर्स ने प्राइस को ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अब जब प्राइस इस लेवल के ऊपर निकले, अपने स्विंग के ऊपर निकले, तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। इस लेवल पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये छोटा सा, ये 2 कैंडल के लोअर विक से थोड़ा नीचे। और पहला टारगेट हम रखेंगे ये फॉल जिस दिन शुरू हुआ था, बिग रेड कैंडल का टॉप, और फिर ऑल टाइम हाई होगा हमारा सेकंड टारगेट। और उसके ऊपर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके जितना प्रॉफिट निकालना चाहे निकाल सकते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। अभी हम है डेली टाइम फ्रेम पे। चलिए एक बार 200 ईएमए लगा के देखते हैं। देखिए जब जब प्राइस 200 ईएमए पे या उसके थोड़ा नीचे आया है, एक शार्प रिवर्सल हमें देखने मिला है हर बार। नेक्स्ट अब हम थोड़ा 50 ईएमए लगा के देखते हैं कि 50 ईएमए में क्या सीन है। जब हम 50 ईएमए लगाते हैं तब हम देखते हैं प्राइस एकदम 50 ईएमए को लग के चलता है, और जैसे ही उसके नीचे आता है प्राइस रिबाउंड करता है। और करेंटली देखिए प्राइस जो है 50 ईएमए के नीचे आया, कंसोलिडेट किया, उसने एक सपोर्ट था वहाँ पे, और सपोर्ट से फिर उसने बाउंस बैक दिया है।
अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जब जाएंगे ना, तब आपको दिखेगा कि ये कंसोलिडेशन नहीं, एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप है, डबल बॉटम पैटर्न। बट आप देख लीजिए अभी यहाँ पे भी इस लेवल पे उसने प्रीवियसली 2-3 बार सपोर्ट लिया था, इसी लेवल पे उसने अभी कंसोलिडेट किया, एक डबल बॉटम बनाया और अभी फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। चलिए अब हम आर्ली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और आपको पिक्चर थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए इस जोन पे प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, जो हमारा एक डबल बॉटम पैटर्न कंफर्म करता है। और एक चीज़ देखिए, जो प्राइस है ना, लास्ट एक हफ्ते से एक ही रेंज से रेजिस्टेंस ले रहा है, एक सिमिलर पॉइंट से। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटता है या इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, हम तब अपनी एंट्री बनाएंगे। और जो ये नीचे का लास्ट स्विंग है ना, रेड और ग्रीन कैंडल, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और ये रहे हमारे टारगेट्स, टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3। और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये स्विंग के नीचे। और अगर टारगेट 3 के ऊपर प्राइस जाता है, तब वो अनचार्टेड जोन में है, आप ट्रेलिंग एसएल यूज़ करिए।